इस समय हम बहराइच जिले में हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से 2022 में बाइसिकल की बात कही जाती है, उसको पूरी तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है और ये कहीं न कहीं जो चर्चा भी रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी बेहद ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ें जानेंगे कि यहाँ पर कौन-सी समस्याएँ हैं, किस तरीके की समस्याएँ हैं, उनका निस्तारण समाजवादी पार्टी किस तरीके से करेगी और क्या प्लानिंग है। रामहर्ष जी, लगातार चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव आ भी गया है लगभग। ऐसे में अगर पार्टी की बात करी जाए तो 2017 में जिस तरीके से हमें हार का सामना करना पड़ा, मटेरम हमने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीत हालाँकि रही, लेकिन फिर भी एक एनर्जी रही उसमें। तो किस तरीके से अब 2022 का चुनाव है? कि 14 साल बाद भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी। वो 14 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है। जो उस समय 4 साल 5 साल का आदमी होता है, 14 साल पहले वो वोटर बन जाता है। तो एक जनरेशन गैप आ गया था और देश की एक नई पीढ़ी जिस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एडवर्टीजमेंट किया, जिस तरीके से उन्होंने सपने दिखाए लोगों को, तो लोग भ्रम में आ गए और उनके सपने और उनके एडवर्टीज के चक्कर में पड़ गए। और हम तो सत्ता में थे। एनटी बहुत काम करने के बाद, बड़े विकास करने के बाद एक बहुत बड़ा विजनरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला था, लेकिन इसके बाद भी उन सपनों के आगे, जो उनकी एडवर्टीजमेंट थी उसके आगे कहीं जनता में भ्रम आ गया। बाकी उनका हिंदू मुस्लिम था, दीपावली और जो है ईद और इस तरीके की बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री जो बन रहा था, जो वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा था, इतना बड़ा पर्सनालिटी का आदमी। तो दिन मैं समझता हूँ कि इन्हीं के कारण जो है एक ध्रुवीकरण हुआ और उसमें जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था, उन कामों पर फोकस जनता का नहीं गया और जनता भटक गई। इसलिए हम 2017 में पिछड़ गए थे। इस बार उनकी सरकार है। जो सपने उन्होंने दिखाए थे वो सपने टूट गए हैं और समाजवादी पार्टी अपने संगठन और अपने पिछले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो बहुत विजनरी काम किया था, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, और जो विकास था, अब वो मुद्दा बन करके जनता के बीच में कलरव कर रहा है और उसी बदौलत समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। रामहर्ष जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर हम सदर सीट की बात करें तो सदर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं? अनुपमा जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, तो किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं? कितना कुछ काम हुआ है सदर विधानसभा की अगर हम बात करें? देखिए, सबसे बुरी हाल तो हमारे बहराइच विधानसभा का है। कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने तो 2-2 यहाँ दिया और बहुत ताकतवर मंत्री के रूप में अनुपमा जायसवाल थी। अब वो किन कारणों से वो हटाई गई, उनका आंतरिक मसला है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ किसी के व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन पर। लेकिन ये सही है कि एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी में मुकाम हासिल करने के बाद भी अनुपमा जायसवाल जी विकास का कोई काम नहीं कर पाई। आप सब आए हो बहराइच में, आपका स्वागत है। किसी भी गली में चले जाइए, देखिए अमृत पेयजल योजना एक लाई जो ठेकेदारी का शिकार बन गई। 3-3 महीने से बहराइच की हार्ट्स ऑफ सिटी जो रोडें थी उनको खोद करके डाल दिया गया है और सारी गिट्टी और मोरंग सब बिछड़ा हुआ पड़ा है। किसी रोड पर आप मोटरसाइकिल से भी आसानी से, यहीं से अगर आप चाहो घंटा घर से आप इधर निकल आओ तो किसी रोड पे आप चल नहीं सकते। इतनी बुरी हालत हुई है। विकास के नाम पर कोई काम बहराइच विधानसभा में नहीं हुआ है और न तो बहराइच जनपद में कोई काम हुआ है। अगर हम बात करें बलहा की और नानपारा विधानसभा की, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं वर्तमान में। दावे बहुत सारे किए जाते हैं और जब चुनाव में इनको लड़ना था तब भी इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। यहाँ की स्थिति को किस तरीके से आप अवलोकित कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात करते हैं, मैं इनके बड़े नेताओं की बात करता हूं। मैं विधायक और सांसद या मंत्री की बात नहीं करता हूं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करता हूं। अगर उनके पास कोई काम किया होता विकास का तो वो तालिबान की बात ना करते, वो अब्बाजान की बात ना करते, वो भाईजान की बात ना करते, वो जिन्ना की बात ना करते, वो फिर हिंदू मुसलमान की बात ना करते और गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात ना करते। फिर इस कम्युनिटी को, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांट करके राजनीतिक जो है वो रोटी सेकने का काम मुख्यमंत्री न करते। अगर उन्होंने कोई विकास का काम किया होता तो विकास का काम तो पूरी सरकार ने नहीं किया है।
तो जब सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है तो ये पिद्दी के शोरबा विधायक जो पड़े हैं वो बस वो भी वही काम कर रहे हैं, यही गली कूचे में बैठ करके हिंदू मुसलमान वो आ जाएगा, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसके अलावा तो हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान में जो हिंदू डोमिनेटिंग देश है उसी में हिंदुओं को खतरे में बताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो एक ऐसी सरकार आ गई जो हिंदू मेजॉरिटी में होती हुई हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। बिल्कुल, डराने की बात तो निसंदेह लगातार आरोप ही लगते रहे। अगर हम बात करें मटेरा, बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला वहाँ हुआ था 2017 में और आपने जीत हासिल की थी। यासर शाह ने कितना कुछ काम किया यहाँ पे। देखिए, एज ए मंत्री 2 विभाग प्रमुख रूप से उनके पास आए। एक परिवहन का आया, और मैं जब लखनऊ जाता था अपने स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा बस अड्डा बहराइच का था जहां लोग चाहते थे कि रोड पर, मेन रोड पे बस आ जाए और उसमें बैठ लें, उधर बस अड्डे की तरफ अंदर हमें टिकट लेने न जाना पड़े, इसलिए कि बुरी हालत थी। कोई वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा बदहाली में यहाँ का बस अड्डा था कि कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता था। इतना बेहतरीन बस अड्डा बना करके यासिर शाह ने हमको दिया है कि आज आदमी सोचता है चलो ठीक है, इस बस में अगर सीट नहीं है तो मैं दूसरे इत्मीनान से वहाँ जो कुर्सियाँ पड़ी हैं उस पर आनंद से बैठ लेता है और इंतजार करने के बाद एक बस आती है उस पर चला जाता है। स्कैनिया बस चलाई उन्होंने, यहाँ से स्कैनिया चलाया और तमाम एसी बसें चलाई जो गायब हो गई उनके मंत्री पद से हटते हटते। और बिजली के क्षेत्र में तो ऐतिहासिक काम किया। यहाँ 132 केवीए के 4 सब स्टेशन बहराइच में बनाने का काम किया। एक सब स्टेशन के लिए बहराइच तरस रहा था। 4 यहाँ पे जो है हमारे यहाँ, यही गोलवा घाट के उस पार एक है, एक कैसरगंज में है, एक पयागपुर में है, और मटेरा विधानसभा में मल्लापुर में 132 केवीए का बहुत बड़ा संयंत्र बिजली का खड़ा किया। और 43 32/11 के जो है वो सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन एज ए मिनिस्टर उन्होंने बहराइच को देने का काम किया। सड़कों का जाल बिछाया, खास करके मटेरा में तो जिस रास्ते से निकल जाइए वहाँ 7 मीटर की चौड़ी आपको रास्ता मिल जाएगा। नानपारा से लेकर के आप भिनगा जो हाईवे है उसको चौड़ा करके 7 मीटर चौड़ी सड़क दे दिया। यहाँ से मटेरा से सीधे शंकरपुर होते हुए आप नेपाल के बॉर्डर तक चले जाइए, एक बड़ी सड़क बनाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज भी उसी सरकार में आया था, और आईआईटी, महिला आईआईटी मटेरा में, और बहुत इस प्रकार के काम विकास के माननीय यासिर शाह ने किया है। और जनता याद कर रही है इस बार कि हम तो पिछड़ गए, इस बार हम अपने विधायक रह गए, हम मंत्री नहीं बना पाए। अब दोबारा जो है वो जनता फिर उत्साहित है मंत्री बनाने के लिए, विकास के लिए छटपटाहट है जनता। अगर हम बात करें बहराइच की, तो बहराइच की सबसे बड़ी समस्या रही है बाढ़। यहाँ पर सरयू नदी भी है, घाघरा भी है, राप्ती भी है। तो ये नदियाँ लगातार 2/3 आबादी को यहाँ की प्रभावित करती रही हैं, हर साल की स्थिति रही है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के समय में कौन से ऐसे काम किए जो लोगों के लाभ के काम में आए, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन्होंने क्या नहीं किया जो होना चाहिए था। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। जल संसाधन मंत्रालय केंद्र के पास होता है और बहुत बड़ा मंत्रालय है। मैं एक ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाने भर से जो प्राकृतिक आपदा है बाढ़ की, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। जब डबल इंजन की सरकार थी तो जल संसाधन मंत्रालय मोदी जी के हाथ में है, यहाँ भी सरकार उनकी है, और मेरा ख्याल है 10-11 सांसदों को छोड़ करके पूरे के पूरे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं वहाँ। तो जल संसाधन मंत्रालय की ओर से एक ऐसा बड़ा डैम बनाया जाए नेपाल के किनारे से लेकर के और वहाँ जरवल तक, और इधर भी जो है वो पूरा नेपाल के किनारे से लेकर के और उधर श्रावस्ती तक ले जा करके एक बड़े डैम बना करके इनको रोका जा सकता है। दूसरी समस्या ये है कि नदियाँ हमारी उथली हो गई हैं। उन नदियों से जितना बालू और अवसाद उसमें जमा हो जाता है कटान से, अब उनके जो है वो बहुत उथली हो गई हैं, इसलिए पानी बहुत जल्दी वो बाहर फेंक देती हैं। तो इन नदियों को गहरा करने की ज़रूरत है।
तो ये सब बड़े प्रोजेक्ट इस प्रकार के हैं। अगर अस्थायी रूप से बाढ़ के समाधान की बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार को ये काम करना चाहिए था। बहुत अच्छी मेजॉरिटी यूपी में भी और केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश के बदौलत ही कोई सरकार बनती है जो दिल्ली में बनती है। और डबल इंजन की सरकार ने बाढ़ पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस बार हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि चाहे जितना बजट लगाना पड़े, कोई अस्थायी समाधान बहराइच के लिए निकाला जाए जिससे बाढ़ की समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिले। बात आती है समस्याएं, आपने बहुत सारी बताई। हर विधानसभा के बारे में आपने हमें जानकारी बताया कि हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं बड़ी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर बात करें, आपकी बात करें, तो आप लोगों ने सड़क पे कितनी बार प्रदर्शन किया? उस प्रदर्शन का क्या कुछ असर हुआ, या लाठीचार्ज की स्थिति कभी आई, या आप लोगों का प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई इस तरीके से प्रतिरोध का भी कोई माहौल बन के आया? कुल मिला के किस तरीके से, अगर आप विरोध की बात करें, अगर आप सरकार के पक्ष में जाके देखें, तो किस तरीके का माहौल रहा बहराइच में? बहराइच में समाजवादी पार्टी ने सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन किया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि जून 2020 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद विभिन्न समस्याओं और कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ जो सरकार ने काम किया, उसके लिए समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का भी समर्थन किया और सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम किया। आधे दर्जन मुकदमे समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को सड़क पर न ले जाए, इसलिए आधे दर्जन मुकदमे खुद मेरे ऊपर लिखे गए हैं। और हमारा लोहिया वाहिनी का एक अध्यक्ष है नंदेश्वर यादव, उसके ऊपर तो 2 दर्जन मुकदमे लिख गए 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। पूरी तरीके से अघोषित आपातकाल लगाने के बाद भी हम लोग उतरे, मुकदमे लिखे गए, जेल में भी भेजा गया। और अभी पंचायत चुनाव के दौरान तो इतना नंगा नाच दिया कि हमारे कैंडिडेट्स को पर्चा ही नहीं भरने दे रहे थे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। जब हम लोगों को खबर मिली, हम लोग नानपारा गए, मैं खुद उसमें था, और वहाँ पर इतना भीषण लाठीचार्ज हुआ कि हमारे वहाँ के कैंडिडेट के बड़े भाई को, हमारे जिला उपाध्यक्ष जफरुल्लाह बंटी को, उनको उठा ले गई पुलिस। 308 का मुकदमा लगा करके 307 का मुकदमा लगा करके जेल में डाल दिया। खुद 307 का मुलजिम मैं भी हूं। तो इस प्रकार से जनता की आवाज को दबाने का काम किया गया है, संघर्ष को दबाने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी इसके बाद भी सड़कों पर उतरी है, संघर्ष किया है और मुकदमे लिखे गए हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। समाजवादी आंदोलन हमेशा आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ समाजवादियों का इतिहास रहा है। तो ये अंग्रेज के जासूस हमसे कहाँ लड़ पाएंगे। बिल्कुल। अब एक अंतिम सवाल आपसे है। 2022 का चुनाव, 22 में 22 कल आपने लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कौन से मुद्दे लेकर के आप लोग आम जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे जो जनपद की समस्याएं हैं, जैसा कि मैंने बताया, बाढ़ की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, नौकरी की समस्या, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत बहराइच में ये भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक मेडिकल कॉलेज तो आ गया, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी नहीं है। तो एक तो गरीब जहाँ जो ज़िले हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन ज़िलों में तो मेडिकल कॉलेज इसलिए होना मैं जब जरूरी समझता हूँ कि वहाँ के बच्चे कानपुर, लखनऊ या बाहर जाने में, उसको एफोर्ड करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग सरकार आने पे बहराइच को देने का काम करेंगे। सड़कों का फिर से जाल जो बिगड़ गई हैं उनको सुधारने का काम करेंगे, और बाकी बाढ़ की समस्या पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा विजन है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और जो उन्होंने काम किया था उसके काम के आधार पर इकाना स्टेडियम, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और किसानों के लिए जो काम किया था, 5 लाख रुपए किसान बीमा देने का काम अखिलेश यादव ने दिया था। सिंचाई, सरकारी नहर की और ट्यूबवेल की सिंचाई माफ़ करने का काम किया था। बेटियों को लैपटॉप, विद्याधन देने का काम किया था कि बालिकाएं हमारी शिक्षा में आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी काम किया था। 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, पुलिस के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में पूरे थाने को नई गाड़ियां दी गई थी। 112, 100 देने का काम किया था। 1090 दे करके हमारी बहनों की सुरक्षा और इज्जत को बचाने का काम अखिलेश जी ने किया था। वो इतने बड़े विजनरी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं पिछले कार्य और आगे
जो उन्हें काम करना है, इन्हीं सब योजनाओं को फिर आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहराइच जिले के रामहर्ष यादव जी, जिन्होंने बताया कि तमाम हमारे पास मुद्दे हैं और 2012 में जो चीज़ें थी, चाहे स्वास्थ्य रहा हो, चाहे सुरक्षा रही हो, चाहे शिक्षा रहा हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण रहा हो, ये सही मुद्दों को लेकर के लगातार आम लोगों के पास जाया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके और समाजवादी पार्टी को लाए, ताकि जो जिले में जो अति महत्वाकांक्षी योजनाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, वो धरातल पर आ सके और यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। बहराइच से आशीष सिंह, डेली इंसाइडर के लिए।